किस्से बनारस के, किस्से बनारस के। कभी कभी सोचती हूँ कि जब जब बनारस का जिक्र होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बनारस से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बनारस के घाट, बनारसी साड़ी तो सब जानते ही हैं, और साथ में जो बनारस का सबसे पुराना साथी है वो है बनारसी पान। ऐसा कोई चौराहा नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां पान न मिले। भैया, पान मुंह में घुलाकर बातें करना आम बनारसियों का खासा स्टाइल है। याद आता है श्री अमिताभ बच्चन का 1973 का गाना खइके पान बनारस वाला। इन लॉकडाउन के मुश्किल दिनों में दिल्ली में बैठकर जब बनारस को याद करती हूँ तो बनारसी पान की बात ना हो ये तो मुमकिन नहीं। और किस्से बनारस में पान से जुड़े किस्सों को जानने के लिए गौरव जी से बेहतर और कौन हो सकता है। हाँ गौरव जी, और बताइए कैसा चल रहा है? बस बहुत बढ़िया है। बनारस में है, घर पर है अधिकतर। अच्छा। और लॉकडाउन में तो मतलब आपका तो चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं तो फिर निकलना हो ही रहा है लोगों की मदद करने के लिए, और मैंने फोटोज भी देखे थे फेसबुक पे। जी, तो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत तो निकल रहे हैं, थोड़ा ध्यान भी दे रहे हैं। हाँ। जितनी मतलब एहतियात बरत सकते हैं उसके साथ साथ निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना पीना, राशन, साबुन, इधर तो काफी किया है। अब थोड़ा सा हालात जब से मतलब नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, तो खोल दिया है सरकार ने। तो हाँ। तो बनारस का तो पान का दुकान बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब पान की दुकान के अलावा तो बनारस चलना ही मुश्किल है। मुझे नहीं पता अभी लॉकडाउन में तो लोग कैसे काट रहे थे पान के बिना। अरे लोग याद कर रहे थे, आपको क्या बताएं, बड़ी दिक्कत थी लोगों को जो पान खाते हैं कि कैसे चलेगा। जिसको महंगाई का बीड़ा खाने की आदत है वो कैसे जीवन काटेगा। सही बात बहुत दिक्कत हुई, पर उनको पता था। तो कुछ लोकल पान वाले अपने हाथ की डिलीवरी कर रहे थे पान की। पहली बार ऐसा देखा गया कि पान की दुकान पर लोग आके, बच्चों की दुकानें बंद थी, पर रोज सुबह अपना जब तक समय सीमा अलाउड थी उसमें जो पान वाला होता था वो अपना आके डिलीवरी दे जाता था। तो ये कुछ बड़ा रोचक ग्राहकों का। अच्छा, तो ये बड़ा रोचक है। मतलब जहाँ पे फूड डिलीवरी वगैरह बड़े शहरों में हो रहा था, वहाँ बनारस में पान की डिलीवरी भी हो रही थी। अरे तो बिना पान के कैसे चलेगा यहाँ बनारस के लोगों का। आप देखिए पान से क्या नहीं होता है। अब मतलब मेरा ये मानना है कि दुनिया में व्हाट्सएप आने से पहले बनारस में व्हाट्सएप चल रहा था पान की दुकानों से। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, फैब्रिक्स का मैं बिजनेस करता था 12-13 साल तक। जब मैंने चेंज करके इवेंट्स का करने लगा, पर जब 12-13 साल तक फैब्रिक्स का बिजनेस कर रहा था, शुरू में जब शुरू किया तो हमें हमारे परिवार में ये होता नहीं था। तो हम तो नौकरी करके आए थे, ये था कि भाई कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे, बनारस से हम होम फर्निशिंग करना चाहते हैं, पर उसके लिए कपड़ा सोर्स करना जरूरी था। तो अलग अलग क्षेत्र में जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन अच्छा है, क्या बनाता है। कहीं भी पहुंच जाते थे, बड़ी गलतियां किए। पर धीमे धीमे किसी एक जने ने ऐसे मुझसे कहा कि कहा यार पान खाते हो? हम नहीं, हम तो पान नहीं खाते हैं, कभी कभी सादा खा लेते हैं। कहा यार पान खाया करो तब सीख जाओगे। ये जो अमिताभ बच्चन का गाना है कि खुल जाए अकल का ताला, सही में तो खुल जाएगा। तो हम कहा अच्छा। पान की दुकान में जाते थे तो वहाँ अपना सादा पान खाते थे, फिर पान वाले से बात करने लगते थे जैसे नेचुरली हम लोग की आदत है। तो अपना उससे पूछ रहे थे भाई इस एरिया में कौन बुनकर क्या बढ़िया माल बनाता है, ब्रोकेट बनाए वाला कौन बढ़िया हो, पटोला बनाए वाला कौन बढ़िया हो। तो धीमे धीमे करके मैंने देखा कि पान जो जिस जने ने मुझे सजेस्ट किया था कि पान खाना शुरू करो, सही में अकल का ताला खुल जाएगा, तो बहुत बढ़िया सजेशन उसका था। क्योंकि पान की दुकानों से मुझे उस क्षेत्र के जो बेस्ट बुनकर थे उनका पता लगा, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता लगा, वो कितनी लूम चलाते हैं ये पता लगा। इंक्लूडिंग मैं ये तक सीख गया था कि
किससे कितनी क्रेडिट की बात करनी है, सब अच्छा पान की अच्छा दुकान से। अच्छा उसको धागा कहाँ से आता है, तो वो डाइंग कहाँ कराता है, तो वो उसकी अपनी लूम कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट पर लूम कितनी है। अच्छा। इतना अरे बाप रे। बढ़िया, इतना रोचक एक्सपीरियंस था। आप समझ लीजिए वो लोग इंसाइक्लोपीडिया थे अपने अपने एरिया के। सही बात है, सही बात है। मतलब वो पान की दुकान में क्योंकि नेचुरली वो लोग भी आते होंगे, अपना बात करते होंगे, अपनी चीजें शेयर करते होंगे, तो उनके पास पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है सारी चीजों का। और बनारस जी का कोई बाशिंदा होगा तो नेचुरली वो पान तो खाते हैं। मतलब 80% जनता जो पुराने, जो कारीगर भी जो होते हैं, वो पुराने कल्चर से ज्यादा रिलेट करते हैं खुद को। जी तो मैं श्योर हूँ कि वो लोग भी पान की दुकान में आते ही होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी चले जाते हैं, मान लीजिए मैंने देखा है, जैसे मेरे पापा जी की मैं बात करूँ, वो भी पान नहीं खाते हैं, लेकिन पान की जी दुकान में बैठते जरूर थे। मतलब क्योंकि उनके दोस्त बैठते थे तो वो भी जी बैठते थे। बैठ के फिर बातें करना, तरह तरह की बातें, जो भी पॉलिटिक्स की बातें हो गई या अलग अलग बातें हो गई। तो बनारस में पान की दुकानों का मतलब उनके, वो खुद में इंसाइक्लोपीडिया, ये आपने सही कहा कि उनके पास सारी चीजों का नॉलेज रहता है कि कहाँ क्या हो हाँ, रहा है, मतलब कैसे हो देखिए, जैसे येलो पेजेस की यहाँ जरूरत नहीं है। मैं तो रहा है। किसी बिल्कुल। को भी जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा होगा हाँ हाँ। बनारस में, मैं तो उससे कहूंगा कि भाई तुम्हें कोई येलो पेजेस की जरूरत नहीं है, कोई गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। सही क्षेत्र बात है। के जिस क्षेत्र में तुम जहाँ भी काम करना चाहते हो जाओ, और हाँ जाके अपना वहाँ, देखिए चाय की दुकानों पे अड़ी जरूर लगती है, पर वो हाँ। पॉलिटिकल और सामाजिक ज्यादा होती है। जी जी। पान पान की दुकान पर बनारस की एक खासियत है कि आप जाइए तो हर तरह की बातचीत होती है। चंद सही उठाने बात। की बात भी होती है, पॉलिटिकल हम्म। भी होती है, पर आपको बड़ा मतलब ठीक है रसीले किस्से भी मिलते हैं। कहीं पर ज्यादा संगीत की बात होती है किसी जी क्षेत्र में, जहाँ पान वाले वहाँ की, क्योंकि लोकल ही एरिया में बहुत साल से वो लोग पान की दुकान चला रहे होते हैं, तो वो जी जी क्षेत्र की हर एक चीज जान जाते हैं, नई चीज पुरानी चीज। वो जी। आपके दादाजी के बारे में, जैसे मैं अपना पर्सनल किस्सा बताऊं। हाँ हमारे घर के तुरंत बाहर हाँ। सन 62 से हमारे बाबा ने, ये जहाँ मैं सिगरा पर रहता हूँ बनारस जी में, जी वो जगह ली थी और मकान बनाया था। अब तो चलिए इससे हो गए, फिर कुछ जी। बिक गया, कुछ हो गया, सब हमारा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर हम लोग सबको कहा गया था, जब मैं भी बड़ा हो रहा था तो मुझसे कहा गया कि बाहर बच्ची की पान की दुकान है। बाबा ने कहा है कि जब तक उनके बच्चे जीवित रहेंगे, हम्म बच्ची को कभी नहीं हटाया जाएगा, वो हमेशा वहां रहेगा। तो अच्छा। हमारे बाबा को पान खाने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने जगह दे दी थी। बच्ची के पिताजी और हमारे बाबा एक दूसरे को पक्के महल से जानते थे। अच्छा अच्छा पुराने दिनों से, सन 50 के दशक से जानते थे एक दूसरे को। अच्छा तो आप अच्छा। सोचिए 1964 या 65 से मेरे घर के बाहर सिगरा में जो बच्ची पान की दुकान है, वो आज तक है। हाँ हाँ, सही बात है। मैंने खैर देखा, एक बार मैं जब आई थी आपके यहाँ, तब मैंने जी। भी देखा था कि वो दुकान, तो वो मतलब पौराणिक चला आता है पूर्वजों तो का अब मतलब। आप सोचिए कि हम लोग मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था, छुट्टियों में आता था, इधर जाता था, तो सादा पान में भी खाना शुरू कर दिया था। ये होता था कि देखो याद रखना, बाबा कह के गए थे कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक तुम लोग को ये बच्ची की दुकान नहीं हटा सकते हो यहाँ अच्छा से। अच्छा अच्छा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, जब हम लोग ने आगे नया कच्चा भी बनवाया, तो हाँ हाँ। सबसे पहले एक दुकान उसके लिए अलग थी अच्छा कि ये अच्छा। बच्ची की दुकान रहेगी। वाह। तो तो मतलब ये बॉन्डिंग का भी है, मतलब एक जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं लोग बनारस में, ये चीज बहुत मैंने देखा है कि जो पुराने लोग हैं उनका बड़ा अच्छा बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ। अगर किसी ने जुबान दी है, अगर कोई चीज बोली है, तो उसको मेंटेन रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब रिश्तों को कायम रखना, रिश्तों को बना के रखना। देखिए पहले तो बहुत छोटे ही शहर होता था ये, तो सही बात है। सब अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते थे। अब ठीक है, काफी बड़ा हो गया है, 16-18 लाख लोगों का शहर हो गया है। जी पर जी तब भी जो पुराने हैं, जो संस्कार हम लोग को दिया गया, हम लोग कोशिश तो करते हैं अपने स्तर से जो बेहतर से बेहतर कर सके, जो पुरानी चीजें हैं उसको निभा सके, जो रिश्ते हैं वो निभा सके। और जी जब से मैं राजनीति में आया हूँ, तो मैं खुद जी। एक फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाहर अपने ही पान की दुकान से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एरिया की, पूरे सिगरा की। और अगर किसी की फिर मदद करनी होती, कहीं जाना होता है, कुछ काम कराना होता है, बहुत लोगों को पता भी है कि गौरव भैया यहीं मिलते हैं, तो वो आके बच्ची पान की दुकान पर मैसेज भी छोड़ जाते हैं कि जी। भैया को कह देना हम आए थे। तो अच्छा एक अच्छा हमारा काम है, वो फोन नंबर छोड़ जाते हैं, मैं उनको मिला लेता हूँ। तो अच्छा।
मतलब मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे व्हाट्सएप उसको समझ लीजिए, चाहे येलो पेजेस समझ लीजिए, चाहे सही गूगल बात पर है, समझ लीजिए, सही बात है। बनारस की पान की दुकान अमेजिंग है। और देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन तक ये होता है कि अरे नहीं यार, उसका कत्था ज्यादा बढ़िया है, वो हाँ, कीड़ा ज्यादा बढ़िया लगाता है, अच्छा अच्छा। अरे यार वो बढ़िया मगही एकदम सफेद लाता है, और हाँ इसका पका वाला होता है, हाँ हाँ ये चूने में कुछ मिलाता नहीं है। और जी मतलब इतना डिस्कशन होता है यहाँ अलग 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 तरह की, जैसे कि कुबेर पान वाला है तो उसका हाँ ज्यादा हाँ अच्छा है, कि चौक पर पान वाला है तो उसका ज्यादा अच्छा अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा। सारे पान वाले यहाँ पर आप देखेंगे वो सेलिब्रिटी के साथ फोटो लगाते हैं बिल्कुल हाँ अपनी, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जब आते हैं बनारस तो उनको भी पान की दुकान ले जाया जाता है। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो लोग हो सकता है पान खाते ना हो, हाँ पर एक तरह से आप यहाँ पर आते हैं, मंदिर जाते हैं, जी मीठा खाने जाते हैं, हो सकता है पूरी कचौड़ी खाने जाते हैं अगर आपको हाँ हाँ पसंद है, थोड़े आप अगर मतलब फूडी टाइप के हैं, पर हाँ हाँ पान खाने जरूर जाएंगे। सही हर बात हालत है। में मंदिर जाएंगे और पान खाने जाएंगे, तो ये ये तो दो सबसे चीज ज्यादा तो जरूर। पॉपुलर है ही, मतलब बनारस का पान, बनारस की घाट, बनारस का घाट जी जितना पॉपुलर है और उतना ही ज्यादा बनारस का पान और बनारसी साड़ी, ये तीन चीज तो सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ये अरे तीनों देखिए चीज कितना बहुत पॉपुलर है कि वो सन 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने गाना गाया गाना था। बना दिया, खई वो के आज पान तक हर बनारस होली, वाला। हर होली में हम लोग हर होली में ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जहाँ भी होली पार्टी बनती है हाँ हाँ उसमें वो वाला गाना एक बार तो जरूर बजता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात मैं क्या बताऊं कि बनारस का पान इतना पॉपुलर है कि हर शहर में भी बनारस का पान मिलता है। मतलब आप दिल्ली में भी किसी पान की दुकान में जाएंगे तो वो बोलेगा, आपसे पूछेगा कि बनारस का पान बना के दूं। और कैलकाटा में भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, मुंबई में भी मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, बनारस जी का पान बनाने के चक्कर में वो भैया इतना कुछ मिला देंगे उसमें कि मतलब वो गुलकंद भी डाल दिया, तो मतलब सौंफ भी डाल दिया, तो मैंने इलायची भी डाली, मतलब बहुत कुछ, मतलब इतना मोटा बन जाता है वो पान जो बनता है, एक बार में आप खा ही नहीं सकते उसको, आपको काट काट के खाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस, मैंने देखा है कलकत्ता में भी, बनाए दिल्ली में भी। जी तो नहीं लेकिन बहुत बनारस का बहुत जो पान है, हाँ, जी वो अपना सिग्नेचर पान है, मतलब वो उतना कुछ मिलाते भी नहीं उसमें, अपना एकदम नहीं नहीं सिंपल बनाते हैं। यहाँ अगर आपको हीरा मोती भी चाहिए तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई जरा हीरा मोती डाल रहा है यार, हाँ क्योंकि हाँ सही अधिकतर तो बात। देखिए यहाँ सादा पान, हाँ चूल्हा अलग से, हाँ एक एक दो पीस सुपारी, और जिसको तम्बाकू खाने की आदत है उसको वो हाँ काफी हाँ पत्ती देता है। हाँ वरना यहाँ तो सादा पान खाया जाता है, सादा पान खाया क्योंकि यहाँ जाता है। यहाँ यहाँ पान के पत्ते का मजा लेते हैं। देखिए करेक्ट। ये बनारस जो है पान इसलिए भी यहाँ बड़ा फेमस हो गया, हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ देखिए ये बड़े नफासत की जगह है और अच्छा नजाकत की जगह है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप मीठा खाएंगे, देखिए यहाँ की पूरी जो होती है, पूरी सब्जी वो जी नॉर्मल कोई मैदे वैदे की नहीं बनती है, यहाँ पीछे की पूरी बनती है। जी इसी तरह से यहाँ जो तरह तरह का खाना है, कोल्हे की सब्जी में पंचफोड़न ऐसे पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, तो ये वाला टेस्ट ही आना जी चाहिए। जी बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरह से यहाँ की मलाई की गिलौरी है, तो मलाई हाँ की गिलौरी में ऐसे परस होगा तो ये होगा। यहाँ रबड़ी खाने का बड़ा शौक। उसी कंटिन्यूएशन में जो यहाँ की टेस्ट बड है वो बहुत डेवलप्ड है। देखिए यहाँ हाँ पे जो रसिक गाना सुनने वाले भी हैं जी वो भी जी बहुत डेवलप टेस्ट है। उसी जी तरह से पान को लेके है कि जी उनकी जो टेस्ट बड्स है वो इतनी डेवलप है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। सही यहाँ वो बात है, लोग सही इंजॉय बात। करते हैं कि कत्था किसका कितना बढ़िया है, और हाँ कत्थे में थोड़ा सा कपूर है कि नहीं है कि क्या है, और पान का पत्ता, यहाँ जी ये इंजॉयमेंट है। तो जी मेरे हिसाब से मतलब जैसे अब लोग कहते हैं कि बनारस से धीमे धीमे चीजें लुप्त हो रही हैं, चली हाँ जा हाँ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है हजारों साल तक अभी बनारसी पान नहीं खत्म होने वाला है। नहीं, हो वो तो सकता है बात खाने सही है, वाले थोड़े कम हो कम जाए। हो जाएंगे, आज सही बात है। आजकल तो मसाला वगैरह सब मिलता है। यस यस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पान का नशा है, जैसे लोग नशे की चीजें करते हैं, तो ये नशे की चीज नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है। मैंने बहुत, मतलब बड़े बड़े, आपने भी देखा है बनारस में, आप तो खुद ही प्रोग्राम से इतने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी जब गाना गाने बैठते हैं या अपना तबला बजाने बैठते हैं या सरोद लेके बैठते हैं, तो पहले एक पान जरूर मुंह में रख लेंगे, तो उनसे उनका
मिजाज जो होता है वो बन जाता है, वो एक फीलिंग्स आती है उसके बाद ही। पंडित राजन साजन मिश्रा जी है, वो बिल्कुल आज तक पान खाते हैं। फेमस है कि किशन महाराज जी पान खाते ही थे। मैं बहुत ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ जो जब जाते हैं विदेश महीने 2 महीने के लिए तो लेके जाते हैं यहाँ से कितना ज्यादा से ज्यादा जा सके। तो मतलब देखिए उस पान के साथ साथ है क्या, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बॉन्डिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कल्चर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो उस क्षेत्र के बारे में आपसे जो एक फीलिंग है, हार्ट वार्मिंग फीलिंग जो होती है जी, वो पान की दुकान पर बड़ी अच्छी मिजाज वाली होती है। जब आप वहाँ खड़े होते हैं थोड़ा लाफ्टर होता है, थोड़ा एक दूसरे को चिढ़ाना होता है, थोड़ा एक दूसरे का सुख दुख बांट लेता है आदमी। तो बिल्कुल एक तरह से भाई देखिए मॉल तो अब आए हैं, सही बात, सिनेमा हॉल हो सकता है आप मतलब ठीक है अब तो काफी हो गए हैं, कुछ बंद भी हो रहे हैं, कुछ खुल भी रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, पर ये एक सोशल आउटिंग होती थी। करेक्ट, लोग जाते थे यहाँ पर, खड़े होते थे, बात करते थे, 1 आध घंटा आधा घंटा बिताते थे। वही मैं उनका धीमे धीमे पान लगता भी था, जो लगा रहा होता था वो भी अपना कुछ बीच में एक अच्छी इंफॉर्मेशन कुछ देता था, इंटरेस्टिंग होता था। तो उस तरह से करते करते एक तरह से ये क्योंकि ये सोशल आउटिंग थी जी, तो सोशल आउटिंग के चक्कर में ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हो गया था और है भी बनारस है का भी, आज भी है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब मेल ही पान खाते हैं, मतलब पुरुष ही खाते हैं। बहुत पुराने जमाने की, अभी तो खैर छूट गया, अभी तो न्यू जनरेशन जो है वो कोई भी नहीं उतना पान खाता है, लेकिन उस जमाने की बात करें तो बहुत मैंने दादियों को नानियों को देखा है कि दोपहर के टाइम में बैठे हैं अपना जाड़े के मौसम में खाना वाना बना के, मतलब अपना फ्री हो गए, फिर दोपहर में जब बात करने बैठे 4-5 लोग छत पे बैठे हुए हैं, तो पान का उनका एक बहुत सुंदर सा बक्सा हुआ करता था, बहुत खूबसूरत बक्सा, किसी का चांदी का, किसी का स्टील का, मतलब डिपेंडिंग कि वो कैसे परिस्थिति में है, क्या है, अपने शौक के हिसाब से, अंदाज के हिसाब से एक डिब्बा हुआ करता था पान का। तो उस पान के डिब्बे में वो फिर वो पान सजा के रखते थे, फिर बैठते हैं जब बात करने के लिए तो वो खोल के फिर एक पान मुंह में डाला, फिर अपना उनका जो चर्चा होता था या बातें करना होता था वो शुरू होता था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष। आप सही कह रही हो, घर का पूरा डिस्कशन, बहुओं का डिस्कशन, लेने देने का डिस्कशन शादियों में, बिल्कुल। बनारस में तो देखिए बारात का बहुत सुंदर काम होता है, बीच बारात का, तो उसका काफी इनोवेटिव आज भी पान बॉक्सेस बनते हैं, बिल्कुल। और उसमें अलग अलग खांचे तक होते हैं कि ये सुपारी के लिए, चूना के लिए, जी एकदम सही है। जी बहुत पहले महिलाएं, मुझे याद है कि वो सरौता भी रखती थी, और सुपारी, वो गो सुपारी मंगाती थी और अपने मतलब पान का पत्ता खुद लेती थी, बनाती थी अपना पान, और जितनी सुपारी उनको जरूरत होती है सरौते से काटती थी फ्रेश, और उतने ही डाल के खाती थी। तो मतलब आपकी बात एकदम 100% सही है कि इट वाज नेवर जस्ट अ मैन थिंग, महिलाओं के लिए भी था, और महिलाओं के, और मुझे मेरे नजरिए से तो ये बड़ा रॉयल मुझे लगता है, मतलब एक रॉयल फीलिंग आती है। मेरे पास एक पान का डिब्बा है अभी भी, मेरी नानी का था वो, तो वो छोटा सा डिब्बा है और वो वही चांदी का है, तो उसमें वो छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, और वो बड़ा मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि मैं कभी भी नानी की याद आती है तो उसको निकाल के फिर देखती हूँ कुछ देर तक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो एक बड़ा रॉयल फीलिंग आता है। वो जो पहले की महिलाएं थी, वो आपने जो बोला सुपारी काटने वाला, वो भी रखते थे, तो बड़ा एक अलग अंदाज है। मतलब इसीलिए मैं किसी से बात भी होता है तो कहती हूँ कि बनारस के जो लोग हैं, जो बनारसी हैं, तो बनारसी एक लाइफस्टाइल है। बनारसी ऐसा नहीं कि आप बनारस में रह रहे हो तो ही बनारसी रह सकते हो। अगर आप बनारस के बाहर भी जाते हैं, हम श्योर आप भी बाहर जाते हैं, कभी भी अब्रॉड जाते हैं या बनारस से कहीं बाहर भी आते होंगे, तो आपका जो बनारसी आत्मा है वो वैसे ही रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता होगा। एकदम आप सही कह रही हैं। बनारस, लिविंग बनारस इज लाइक अ कल्चर, मतलब यहाँ का कल्चर ही अलग है, और वो एक लिविंग कल्चर है। कोई मतलब ऐसा कल्चर नहीं है कि डाइंग है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे गंगा जी नहाने का हो, चाहे पान का ही हो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है।
जैसे मैंने कहा कि मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ, तो जब शुरू जी। किया हाँ तो मिर्जापुर भी जाता था, काफी बनारस भी वैसे ही था। हाँ आज भी बनारस में इधर उधर। उसके अलावा मुझे उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया, तो मैं करीब 65 जिला गया अच्छा उत्तर प्रदेश के 75 में से। पर अच्छा मिर्जापुर और बनारस में जी सबसे ज्यादा, जैसे पहले एक आपको याद होगा वो विंड का वो मीटर लगता था ऊपर छतों पर जी कि किधर हवा जा रही है, घूम हाँ रही है। हाँ हाँ तो उसी तरह से रुख किस तरफ है, अगर हम्म, आपको पॉलिटिक्स का रुख जानना है जी तो पान की दुकान से बढ़िया कोई जगह नहीं है बनारस में, चाहे सही बात मिर्जापुर में भी हो। मैंने अच्छा वहां भी सीखा। पर अच्छा बनारस में भी मैं कहूंगा, अगर आपको समझना है कि रुझान किस तरफ जा रहा है, जी क्या जी लोग सोच रहे हैं किसके बारे में, जी असली ओपिनियन मतलब आपसी बातचीत, तो आप अपने आप को आदमी ढाढ़स बढ़ाता है, एक दूसरे को बताता है। पर अगर सच्चाई जाननी है कि सही क्या बात है लोग सोच रहे हैं, तो आप पान की दुकान पे घंटा 2 घंटा अपना बिता दीजिए। देखिए आपको एक एक चीज पूरा, और स्पेशली इलेक्शन के महीना 2 महीना 3 महीने पहले तो एक एक चीज थ्रेड बेर समझा देते हैं। मतलब जितना सेफोलॉजिस्ट नहीं समझा पाएगा आपको, उससे सही बात ज्यादा है आपका सेफोलॉजिस्ट पान की दुकान पर पूरा उसके पास दिन भर का मिश्रण होता है। आप उससे बतिया लीजिए, वो आपको बता देगा कि अरे देखिए भैया ये है, ऐसा चला अच्छा तो ये देखा था, ये सोचा था, हाँ अरे भैया ये वाला मोहल्ला तो एक बार ना दी तो कि ये अच्छा गड़बड़ हो गया। अमेजिंग, मतलब अमेजिंग इंसाइट, अमेजिंग इंफॉर्मेशन। जी मुझे बहुत कुछ पर्सनली अभी तक सीखने को मिला है, एंड आई इनका एम एक्चुअली श्योर क्या होता आगे है भी मिलता रहेगा। हाँ हाँ मेरे ख्याल से उनको आपने जो बोला साइकोलॉजिस्ट वाला पार्ट इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है ना कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल से ज्यादा इनको प्रैक्टिकल है कि वो अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं अलग अलग लोगों से बातें करते रहते हैं इनफैक्ट जो पान की दुकान में लोग बैठते भी हैं बनारस का तो कल्चर से कुछ पिक्चरों में भी मैंने देखा है कि वो जी चीज को बड़ा अच्छा मेंशन किया है कि बनारस की पान की दुकान में जो लोग बैठते भी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बस बैठ रहे हैं और कुछ भी हवा में बातें कर रहे हैं उनका जो कॉन्वर्सेशन होता है वो भी बहुत मतलब एक रिच कॉन्वर्सेशन होता है और जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं नहीं, बहुत मतलब बहुत जानकार होते हैं। जानकार होते हैं जी नॉट जस्ट केवल पान के बारे में जानकार होते हैं, बट नहीं नहीं बिल्कुल एक ओवरऑल आध ओवरऑल लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं। बहुत जैसे बहुत मैंने पहले कहा, कुछ लोग संगीत के रसिक होते हैं, तो संगीत के बारे में बहुत जानते हैं। जी 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 मतलब अगर आपको अपनी लाइफ बनारस से एनरिच करनी है तो जी पान की दुकान पर जरूर समय बिताना चाहिए, बहुत बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल लेकिन ये बताइए गौरव जी अभी जैसे आधुनिकीकरण बहुत चल रहा है दिल्ली बॉम्बे सब बहुत के दौर में बनारस भी काफी आगे दौड़ने लगा है बहुत ज्यादा अभी कमर्शियलाइजेशन हो गया है सारी चीजों का आपने जैसे बोला मल्टीप्लेक्स हो गए मॉल हो गए अभी लोग ज्यादा नहीं इस तरीके से घूमते अभी के जो जनरेशन है वो शायद पान को खुद ही मतलब सोचते हैं अरे पान कौन खाता है या पान का जो ऑथेंटिसिटी है या रिच कल्चर है उसको कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये छूटता जा रहा है तो इसको कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं अगर जैसे मैं और आप आज पान के लिए ही चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक कोशिश कर रहे हैं कि बनारस का जो ये छूटता हुआ कल्चर है इसको लोगों को बताएं और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले कि ये कितना रिच है इसका कल्चर पान का और क्या आप ऑथेंटिसिटी है सही कह रही हैं। देखिए थोड़ा तो कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। एक तो थूकने की जो आदत है जी उसके जी कारण भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि पान जी क्यों खाएं। लेकिन जी पहले स्पिटून होते थे, जी पर उसको वो जमाना ही दूसरा था, स्पिटून वाला जो था। जी अब देखिए बात यह है कि अ, ऐसे ही किस्से बनारस के हम लोग बताते रहेंगे। जी तो बिल्कुल आप जैसे लोग हैं जो बनारस से जुड़े भी हैं, बनारस जी के भी हैं, बनारस जी से प्यार भी है, जी और आपके साथ जो और भी लोग जुड़े हैं, ऐसे ही मेरे ख्याल से हम लोग किस्से सुनाते जाएंगे तो एक बार फिर कोई ना कोई अमिताभ बच्चन गाना गाएगा बनारसी पान पर, बिल्कुल फिर उसको बिल्कुल पॉपुलर कर देगा अगले 40-50 साल के लिए। और सही बात है ये चीज जीवित रहेगी, ये रहने का तरीका जो है वो जरूर जी से जीवित रहेगा, जी जी ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि मतलब ये बनारस की जो शैली है जीवन शैली है वो थोड़ा हल्का कम मतलब जैसे रंग होता है ना थोड़ा हल्का रंग हो गया या गाढ़ा रंग हो गया तो हो सकता है हल्का कभी कभार पड़ जाए लेकिन खत्म तो नहीं हो सकता वैनिश तो नहीं हो सकता वो रंग रहेगा समय के साथ थोड़ा गाढ़ा या हल्का होता जाएगा
वो अलग बात है। लेकिन हम जैसे लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, किस्से सुनाएंगे, जैसे मेरा पान के दुकानों का बहुत ज्यादा किस्सा नहीं है, मैंने बस लोगों को देखा इधर उधर बैठते हुए, लेकिन आपने इतने अच्छे अच्छे किस्से शेयर किए कि कितना नॉलेज मिलता है। और ये सबसे बड़ा मुझे इम्पोर्टेंट पार्ट लगा आपने जो बोला कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप प्लान भी कर रहा है, अगर कोई बिजनेस प्लान भी कर रहा है बनारस में आके करने के लिए, या बनारस का ही कोई जनरेशन, न्यू जनरेशन का कोई है जो सोच रहा है कि मुझे कुछ बिजनेस मॉड्यूल करना है, तो पान की दुकान से अच्छा सर्च मॉड्यूल उसको नहीं मिलेगा कि आप वहां पे जाके अगर बात करते हो तो आपको सबसे ज्यादा, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और बनारस के पान की दुकान के साथ तो वही है भैया, पान मुंह में डालते हैं और सबसे पहले महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बनारस की खूबसूरती यही गलियों में है, यही घाटों में है, यही पान की दुकानों में है, तो ये रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू गौरव जी, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, हर हर महादेव। हाँ। और जब भी आप बनारस आएंगे तो मैं आपको 2 बीड़ा पान खिलाऊंगा सादा। अरे अरे गजब गजब, बहुत बढ़िया। नहीं, ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और बनारस के किस्से सबको सुनाते रहिए। बनारस किस्सों का शहर है, बनारस किस्सों का शहर है। और अगर बनारसी बतियाने बैठ जाए तब तो बस हो ही गया, मतलब तब चलता रह जाएगा ये सिलसिला, ऐसा है। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू। ओके, प्रणाम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।